हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने सप्लीमेंट्री रीडर के 7th लेसन, जिसका टाइटल है द नेकलेस, जिसको गाय दे मौपसा ने लिखा है, उसका हिंदी सारांश और कठिन शब्दों का अर्थ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनेंगे, देखेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। मटिल्डा, स्वप्न लेने वाली महिला। मटिल्डा काफ़ी सुंदर थी, परंतु बदकिस्मती के कारण वह एक क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई थी। उसके पास कोई दहेज नहीं था, ना ही कोई उम्मीद थी। उसके पास कोई साधन ही नहीं था जिसके द्वारा वह मशहूर हो सके और अमीर उससे प्यार कर सकें। इसलिए उसने शिक्षा बोर्ड के दफ्तर में एक क्लर्क मिस्टर लॉयजल से शादी कर ली। मटिल्डा सुंदर चीज़ों के बारे में सोचती थी। उसके पास ना फ्रॉक थे, ना हीरे जवाहरात थे, और वह इन वस्तुओं से प्यार करती थी, परंतु वह उदास रहती थी। वह उसके कारण दुख उठाती थी। मंत्री की पार्टी का निमंत्रण। एक शाम उसका पति घर लौटा। वह खुश था। उसे और मटिल्डा को मंत्री के निवास पर मंत्री की पार्टी में आमंत्रित किया गया था। परंतु मटिल्डा उदास हो गई, मायूस हो गई। उसके पति ने उसे बताया कि यह तो गिने चुने व्यक्तियों की पार्टी थी। मटिल्डा ने उसे बताया कि इस पार्टी के लिए उसके पास एक अच्छी पोशाक भी नहीं थी। नई पोशाक की समस्या को सुलझाना। उसने रोना आरंभ कर दिया। उसका पति इस पर काफ़ी दुख हुआ। उसने उसे बताया कि वह एक नई पोशाक खरीद सकती है। उसने एक गन खरीदने के लिए 400 फ्रैंक बचाए थे। उसने उन्हें शिकारी पार्टियों में सम्मिलित होने के लिए बचाया था। उसने उसे बताया कि वह पैसे उसे दे देगा, वह एक अच्छी पोशाक खरीद सकती है। हीरो के हार को उधार लेना। मटिल्डा ने एक नई पोशाक खरीदी, परंतु वह फिर भी उदास थी। उसने अपने पति को बताया कि पहनने के लिए उसके पास कोई हीरे जवाहरात हैं ही नहीं। उसने उसे कुछ प्राकृतिक फूल पहनने के लिए कहा, परंतु मटिल्डा संतुष्ट नहीं हुई। फिर उसके पति ने उसे उसकी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से कुछ हीरे जवाहरात उधार ले लेने के लिए कहा। अगले दिन उसने इस अवसर के लिए उससे हीरो का एक नेकलेस अर्थात एक हार उधार ले लिया। मटिल्डा पार्टी में। नाच पार्टी का दिन आ गया। नाच पार्टी में मैडम लॉयजल खूब सफल रहीं। सभी ने उसकी प्रशंसा की। वे सभी से अधिक सुंदर थीं। वे मुस्कुराई और खुशी से भरपूर थीं। वे उत्साह से नाची। वे खुशी से पागल सी हो गई थी। सुबह 4 बजे के करीब वे घर वापस लौटी। आधी रात से उसका पति एक दुकान में सो जाग रहा था। उसने उसके कंधों के चारों तरफ साधारण लपेटने वाले कपड़े डाले। मटिल्डा शीघ्र ही घर जाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि दूसरी महिलाएं उसे उन ओढ़ने वाले कपड़ों में देखें। ये महिलाएं कीमती फर में लिपटी हुई थीं। हार का खो जाना। वे घर पहुंचे। शीशे के सामने मटिल्डा ने अपने कंधे के ऊपर से ओढ़ने वाले कपड़े उतारे। वे अपनी शान में अपना अंतिम नज़ारा देखना चाहती थी। अचानक वे चिल्लाई। उसका हार उसकी गर्दन के चारों तरफ नहीं था, वे खो गया था। हार की खोज। मटिल्डा ने अपने पति को बताया कि उसने हार खो दिया है। दोनों ने हार को ढूंढा। लॉयजल बाहर देखने गया जहां पर वे पैदल चले थे। उसने उस स्थान को देखा, परंतु वह उसे नहीं मिला। उसने उसे बताया कि शायद उसने उसे गाड़ी में गिरा दिया होगा, परंतु उसने उसका नंबर नोट नहीं किया। उन्होंने तहें और जेबें देखी, परंतु हार हमेशा के लिए खो गया था। नए हार द्वारा आपूर्ति। एक सप्ताह के अंत में मटिल्डा ने अपने पति को उन्हें इस हार के स्थान पर हार देने के लिए कहा।
पैलेस रॉयल में एक दुकान पर उन्होंने पहले जैसा एक हार देखा। इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। उन्हें ये 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। मटिल्डा के पति के पास उसके पिता से मिले 18,000 फ्रैंक थे। उसने बाकी के पैसे अलग अलग व्यक्तियों से ऊंचे ब्याज पर उधार ले लिए। आखिरकार वे हार को खरीदने के योग्य हो गए। उन्होंने इसे मैडम फॉरेस्टियर को लौटा दिया। मैडम फॉरेस्टियर ने मटिल्डा को कहा कि वे हार उसे पहले लौटा देना चाहिए था। उसकी उसे आवश्यकता पड़ सकती थी। जैसे मटिल्डा को भय था वे बक्से को खोलेगी, पर उसने उसे खोला नहीं। लॉयज़ल का भयभीत जीवन। मैडम लॉयज़ल को अब कमी के भयभीत जीवन का पता चला। मैडम लॉयज़ल को अब कमी के भयभीत जीवन का पता चला। उन्हें उधार लिया पैसा लौटाना पड़ेगा। मटिल्डा ने नौकरानी को वापस भेज दिया। वे सस्ते मकान में चले गए। उसने प्लेटें धोईं। वे स्वयं ही पानी लाई। हर एक स्थान सीढ़ी पर वह सांस लेती। हर एक 100 कम कीमत का फ्रैंक सिक्का के लिए वह मोलभाव करती। उसके पति ने दिन रात काम किया। उन्होंने कठिन समय देखा। यह 10 वर्ष तक चलता रहा। मैडम लॉयज़ल में परिवर्तन। मैडम लॉयज़ल अब काफ़ी बूढ़ी दिखती थी। वे एक सख्त महिला दिखती थी। उसके बाल बुरी तरह से दिख रहे थे। उसकी पोशाक उल्टी पुल्टी थी। जब उसका पति दफ्तर में होता तो वो खिड़की के आगे बैठती। फिर वे पहले के समय के बारे में सोचती। वे सोचती कि यदि उसने हार नहीं खोया होता तो क्या हो गया होता। सच्चाई का पता चलना। एक इतवार वह चैम्स इलिसिस में सैर कर रही थी। अचानक उसने एक महिला को एक बच्चे के साथ घूमते देखा। ये मैडम फॉरेस्टियर थी। वे अब भी सुंदर और आकर्षित करने वाली थी। ये देखकर मैडम लॉयज़ल प्रभावित हो गई। वे उसके पास गई। मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को पहचान नहीं सकी। मटिल्डा ने अपने बारे में बात की और बताया कि उसके साथ क्या हो गया था। इस पर मैडम फॉरेस्टियर ने उसे बताया कि हार जो उसने उसे उधार दिया था वे नकली था। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस कहानी जिसका टाइटल है द नेकलेस, इसका हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं आपके सामने इस कहानी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको रख रहा हूँ और साथ ही साथ उनका हिंदी अनुवाद भी बता रहा हूँ। पहला वर्ड है प्रीटी, जिसका अर्थ होता है सुंदर। एरर, गलती को बोलते हैं। डेस्टिन, भाग्य को बोलते हैं। डिस्टिंग्विश, विशिष्ट या ख़ास को बोलते हैं। इंसेसेंटली का अर्थ होता है निरंतर। और डेलिकेसीज का अर्थ होता है कोमलताएँ, सुकुमारताएँ या नज़ाकतें। लग्जरीज का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऐशो आराम। शैबी का अर्थ होता है भद्दी। वॉर्न का अर्थ होता है घिसी हुई। टॉर्चर्ड का अर्थ होता है यातना देती थी। और टूरिन का अर्थ होता है परात या कटोरी। डिलाइटेड का अर्थ होता है प्रसन्नता। एक्सक्विजाइट का अर्थ होता है उत्तम या अद्भुत। डिशेज, व्यंजन को बोलते हैं। कॉन्वेंट का अर्थ होता है मठ या ये कह लीजिए रिलीजियस स्कूल। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। इलेटेड का अर्थ होता है फूला हुआ, गर्वित। ड्रू आउट का अर्थ होता है बाहर निकलना। और इंस्क्राइब का अर्थ होता है उभरे हुए, लिखे थे, अर्थात कोई ऐसी लिखावट जो उभरी हुई हो। डिलाइटेड प्रसन्न को बोलते हैं। स्पाइटफुली, नफरत से। मरमरिंग, बुदबुदाती हुई। इरिटेटेड, चिड़ी हुई। परसीव का अर्थ होता है पहचान लेना। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है बदले का, रिप्लेसमेंट। रॉबर का अर्थ होता है लुटेरा। हॉरिबल का अर्थ होता है भयानक। हीरोइकली का अर्थ होता है नायिका की तरह। फ्राइटफुल डेबिट का अर्थ होता है भयानक कर्ज। लॉजिंग का अर्थ होता है निवास स्थान। एटिक का अर्थ होता है अटारी। ऑडियंस का अर्थ होता है प्रिय। हैगलिंग का अर्थ होता है मोल भाव करना। और रिस्टोर्ड का अर्थ होता है चुकता कर दिया या पेड बैक। राई का अर्थ होता है सिलवटे वाले। पेल्स का अर्थ होता है बाल्टियाँ। फ्लैटर्ड का अर्थ होता है झूठी प्रशंसा की थी। परसीव्ड का अर्थ होता है देखना। अफेक्टेड का अर्थ होना भावुक हो जाना। एस्टोनिश का अर्थ होता है हैरान। फैमिलियरली का अर्थ होता है जानी पहचानी। पर्सनेज का अर्थ होता है व्यक्ति। इम्पेशेंटली का अर्थ होता है बेसब्री। स्टैमर्ड का अर्थ होता है हकलाना। स्टूपिफाइड का अर्थ होता है स्तब्ध हुए।
डिसमे का अर्थ होता है दुख, वायलेंट का अर्थ होता है उग्र, वेक्सेशन का अर्थ होता है यातना, परेशानी या रंजीदगी, रेस्पोंडेंट का अर्थ होता है उत्तर दिया, काम का अर्थ होता है शान, मॉइस्ट का अर्थ होता है अवसर या भोज, कॉलीग्स का अर्थ होता है सहयोगी साथी, बेटर फिटेड का अर्थ होता है और अच्छी पोशाक पहने हुए, और उसके अलावा रिफ्लेक्टेड का अर्थ होता है विचार, इमीडिएट का अर्थ होता है एकदम, सुटेबल का अर्थ होता है उचित, कॉस्ट्यूम का अर्थ होता है पोशाक, फ्राइटेंड का अर्थ होता है डरा हुआ, एक्सक्लेमेशन का अर्थ होता है हैरानी, इकोनॉमिकल का अर्थ होता है ध्यान से खर्च करना, हेसिटेटिंग का अर्थ होता है झिझकते हुए, ऑट का अर्थ होता है चाहिए, कवर इट का अर्थ होता है इसकी कीमत, पेल का अर्थ होता है रंग उड़ा हुआ, और लार का अर्थ होता है अग्नि पंछी, बॉल का अर्थ होता है नृत्य पार्टी, अप्रोच का अर्थ होता है नज़दीक आना, एंक्शस का अर्थ होता है चिंतित, एडोन का अर्थ होता है सजाना, वैक्स का अर्थ होता है परेशान, पावर्टी स्ट्राइकन का अर्थ होता है गरीबी से ग्रस्त, प्रीफर का अर्थ होता है प्राथमिकता देना, ज़्यादा पसंद करना, चिक का अर्थ होता है फैशन वाले या सजीले, कन्विंस का अर्थ होता है संतुष्ट, ह्यूमिलिटेटिंग का अर्थ होता है अपमानजनक, ह्यूमिलिएटिंग अपमानजनक, मिड्स का अर्थ होता है बीच में, अटर्ड का अर्थ होता है बोली, डिस्ट्रेस का अर्थ होता है कष्ट, क्लोजेट का अर्थ होता है अलमारी, ब्रेसलेट का अर्थ होता है कंगन, कॉलर ऑफ पर्ल्स का अर्थ होता है मोतियों का गले का हार, वेनिशन का अर्थ होता है वेनिश का, एडमायरेबल का अर्थ होता है प्रशंसना योग्य, वर्कमैनशिप का अर्थ होता है कारीगर, सुपर्ब का अर्थ होता है शानदार, ट्रेम्बल्ड का अर्थ होता है कांपे, एक्सटेटिक का अर्थ होता है आनंदित, इम्प्रेस का अर्थ होता है आलिंगन करना गले लगाना, पैशन का अर्थ होता है आवेशपूर्ण, ट्रेजर का अर्थ होता है खजाना, प्रेटियस का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा सुंदर, एलिगेंट का अर्थ होता है शोभनीय, प्रेजेंटेड का अर्थ होता है परिचय प्राप्त करना, एंथुजियाज्म का अर्थ होता है जोश, इंटॉक्सिकेटेड का अर्थ होता है मदहोश, एडमिरेशन का अर्थ होता है प्रशंसा, सैलून का अर्थ होता है सजा हुआ कमरा, मोडेस्ट का अर्थ होता है साधारण, रैप्स का अर्थ होता है शॉल, क्लैश का अर्थ होता है टकराती थी, और एलिगेंस का अर्थ होता है गरिमा या शोभा, डिटेंट का अर्थ होता है रोक लेना, कैब का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी, डिसेंडेड का अर्थ होता है नीचे आना, रैपिडली का अर्थ होता है तेज़ी से, शिवरिंग का अर्थ होता है कांपते हुए, कैरिजेस का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी, और कास्ट डाउन का अर्थ होता है निराश, ऑफरिंग का अर्थ होता है देना, बिविल्डरमेंट का अर्थ होता है घबराहट, फ्राइटफुल का अर्थ होता है भयानक, डिजास्टर का अर्थ होता है बर्बादी, क्लास्प का अर्थ होता है कड़ी, और डिक्टेटेड का अर्थ होता है जैसा लिखवाया गया, चैपलेट का अर्थ होता है हार जिसको हम नेकलेस बोलते हैं, रूनस का अर्थ होता है बर्बाद करने वाले, और फ्रीजिड का अर्थ होता है उदासीन या कठोर, टोन का अर्थ होता है आवाज़। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस कहानी का हिंदी सारांश और कठिन शब्दों को रख रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।